पिछले काफ़ी समय से बालसुंद क्षेत्र व पूरी हिसार तहसील की अगर बात करें तो इसमें गुलाबी सुंडी और सूखा का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहा है, जिससे किसान बड़ा निराश हो चुका है और किसान के हालात हैं वो बड़े ही कमज़ोर हैं। इसको लेकर के पीछे हमारे कई साथियों ने ज्ञापन भी पहले तहसीलदार को सौंपा था, लेकिन अफसोस रहा कि उसके बाद में प्रशासन और सरकार की पूरी तरह से अनदेखी रही। आज उसका विरोध जताने के लिए कल 25 तारीख को 10:30 बजे बालसुंद तहसील का हम घेराव करेंगे और जो भी फैसला होगा वो हमारे क्षेत्र की किसान सरदारी वहाँ बैठकर लेने का काम करेगी। प्रशासन और सरकार का जो रवैया है वो किसानों के प्रति बिल्कुल ही ख़राब है। गुलाबी सुंडी के साथ साथ जो पीछे 2020 में हमारा मुआवजा जो जारी हुआ था वो अभी तक कई गांव के किसानों के खातों तक नहीं पहुंचे। बार बार मीटिंगें हुई हैं, जिला स्तर पर डीसी तक मीटिंग हुई, लेकिन अफसोस रहा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको लेकर भी मेरा सभी किसान साथियों से, बालसुंद तहसील व हिसार तहसील से जुड़े सभी साथी एक निवेदन जरूर करूँगा भी खासकर बालसुंद की बात है तो कल 25 तारीख को जिन किसानों का बकाया मुआवजा रहे तो वो अपनी APR नंबर व कागज़ लेकर के तहसील पर ज़रूर पहुँचे, क्योंकि कई बार फ़ोन आते हैं साथियों को भी मेरा नहीं आया, तो कल उनका भी साथ के साथ समाधान करने का काम करेंगे और तहसीलदार से मिल कर के उनके मारक करवा कर कागज़ बैंक तक भेजने का काम करेंगे। और जो अभी सूखाग्रस्त और गुलाबी सुंडी से जो नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर के कल बड़ी तादाद में बालसुंद क्षेत्र का किसान तहसील पर पहुंचने का काम करे और अपनी आवाज़, हकों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे, ताकि किसानों के साथ में जो ये नुकसान हुआ है, प्रकृति की जो मार हुई है, चाहे सरकार की अनदेखी रही भी, किसानों को समय पर पानी नहीं दिया गया सूखे के हालात में, तो इन चीज़ों की भरपाई के लिए कल मजबूती के साथ बालसुंद तहसील का किसान। गुलाबी सुंडी का कितना प्रकोप दिखता, कितना नुकसान है किसान को हुआ पर एकड़ की हम बात करें जो कितने की नरमा होनी थी, अगर अच्छी फसल होती तो कितना नुकसान हुआ? जो नरमा अब की बार यूँ दिख रही थी वे चलो गुआर मूंग सूखे की मार में आ गया, उसके बाद भी किसान ने ट्यूबवेल है या फिर ज्यों त्यों करके उन नरमा को पानी दे करके बचाने का काम किया। वो नरमा यूँ लग रहा था भी अब की बार 25-30 मन किले की एवरेज निकालेगा और किसान का जो सूखे से नुकसान हुआ है शायद मूंग गुआर की भरपाई करे। लेकिन इस गुलाबी सुंडी के कारण वो नरमा सिर्फ 8-10 मन तक ही सिमट कर रह गया, जिससे किसान का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। ये इस तरह के हालात किसान के सामने बने हुए कि आत्महत्या करने तक भी लोग मजबूर है। चाहिए बड़े बड़े सपने थे आज किसान के भी, घर बनाना है, संज लेकर के आने हैं, बच्चों की फीस पहुंचानी है, लेकिन वो जो अरमान थे वो पीछे की तरह इस साल भी धरे के धरे रह गए और किसान बेचारा हताश और निराश। संदीप, जैसे फसल बर्बाद हुई है, खासकर नरमा की फसल बर्बाद हुई है, इस इलाके का मजदूर और मजदूरों में महिलाएं 15 से 20 हज़ार रुपये की दिहाड़ी पे काम कर लेती थी वो नरमा चुगाई में, अब उनको भी एक नुकसान हुआ है, तो क्या उनका भी कोई आपका मांग रहेगा कि मजदूरों को भी कुछ मुआवजा सरकार दे? जरूर, कल हम ज्ञापन में ये चीज़ ज़रूर डालेंगे कि भी हमारे क्षेत्र का जो मजदूर है, जिससे जो फसल की उपज में कटौती हुई है, किसान के साथ मजदूर भी इसमें कहीं ना कहीं नुकसान में आया है। आज उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही है, तो हम ये ज़रूर मांग करेंगे भाई चाहे तो उनमें उनका जो मनरेगा का कार्यकाल है 90 दिन की बजाय बढ़ाया जाए, हर गाँव को 2-3 महीने का कार्य जो काम है वो फालतू दिया जाए, या फिर किसी भी तरह का कोई मार्ग बना करके इन मजदूरों की भी भरपाई करने का काम प्रशासन और सरकार करे, ताकि किसानों के साथ मजदूर भी अपनी जो जीवन है वो चलाने में ठीक ठाक अपना काम कर सके। धरने का समय कितने बजे से? सुबह 10:30 बजे धरना शुरू हो जाएगा और बाकी जो आगे का जो भी रहेगा वो वहाँ बैठ कर के क्षेत्र का जो भी किसान सबकी सलाह के साथ में अगला फैसला लिया जाएगा। अगर प्रशासन और सरकार फिर भी अनदेखी करता है तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी और पीछे से भी बड़ा आंदोलन बालसुंद तहसील को झेलना पड़ेगा।